आपने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था कि बिस्कुट का मतलब है विषकुट। अभी और बिस्कुट जहाँ बिस्कुट कूट के भरा हो तो बिस्कुट खाओगे तो बीमार पड़ोगे। आप पे बहुत सारे ऐसे मीम्स बन रहे हैं कि आप बड़े क्यूट हैं, कि लोग आपकी स्माइल के पीछे काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। आपने सुना है पहले ये? आपसी सुन रहे हैं। आपको क्या कहना है उन लोगों को जो आप पे ऐसे मीम बनाते हैं? अच्छा है, लोग ये दास को, यहाँ की सेवाओं को, गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं को लोग स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ जो सेवाएं चल रही हैं इन्हें स्वीकार करने के साथ साथ इस दास को स्वीकार कर रहे हैं। आप सबका हमें प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, यही हमारा धन है। अभी हाल फिलहाल में मेरे घर पे भी भागवत की कथा हुई थी, जस्ट मैं उधर से ही आया हूँ। तो मुझे इससे पहले ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि भागवत में होता क्या है। बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, भागवत की कथा एग्जैक्टली किस चीज़ की कथा है? भागवत जी की कथा जिसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा है। भागवत जी की कथा में राजा परीक्षित जी एक राजा हुए हैं जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। तब राजा परीक्षित जी को भगवान सुखदेव जी ने भागवत सुनाई कि जिसे 7 दिन में मरना हो वो कुछ ना करे, केवल भागवत सुने तो जैसे दीपक जलाने से अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, ऐसे भागवत सुनने से जन्म जन्म के पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। क्योंकि भागवत में ऐसा ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान को सुनने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, निर्मलता आ जाती है, विचार पवित्र हो जाते हैं। देश के बहुत सारे जगहों पे लोग जब किसी से नमस्ते करते हैं तो उन्हें राम राम बोलते हैं। मैंने वृंदावन में नोटिस करा कि सब लोग राधे राधे बोलते हैं। तो राम की भक्ति में और कृष्ण की भक्ति में क्या मूल अंतर है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कोई अंतर नहीं है। अयोध्या जी में राम की महिमा है, वृंदावन में कृष्ण की महिमा है। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए। जो राम है वही कृष्ण है। नारायण ही राम बने, नारायण ही कृष्ण बने। युग बदल गए और स्थान बदल गए, तो बस स्थान बदल गए, युग बदल गए, बस ये अंतर है। बाकी राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आपने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था कि बिस्कुट का मतलब है विषकुट। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के अंदर 80 लोगों की तबीयत खराब हो गई बिस्किट खा के। जी, तो आपका इस पर क्या कहना है? इसका आपका तो मतलब बयान सही निकला? हाँ बिल्कुल, हमने तो सही कहा। हम तो सही कहते हैं, गलत कहाँ कहते हैं। कि भाई बिस्कुट में बिस्की किट है, बिस्किट जिसमें बिस्की किट है। और बिस्कुट जहाँ बिस्कुट कूट के भरा हो तो बिस्कुट खाओगे तो बीमार पड़ोगे। इसलिए अंकुरित अनाज खाओ, फल खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ। बिस्कुट क्यों खाना है? बिस्किट में सिवाय मैदा के, शुगर के, शक्कर के और तेल के, इन 3 के सिवा कौन सा चौथा पदार्थ है जो आपके सेहत को ठीक करता हो, सिवाय डैमेज के? सही बात है। इसलिए ना खाएं तो अच्छा है। मेरे बहुत सारे जवान दर्शक हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि पुकी महाराज डिप्रेशन का क्या उपाय है? डिप्रेशन का क्या उपाय है? क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक दवाइयों पर डालते हैं, बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो। आप 7 दिन मेरे सामने आकर बैठ जाइए, कितना भी बड़ा डिप्रेशन में व्यक्ति हो, मैं 7 दिन में उसको ठीक कर दूंगा। डिप्रेशन से बिना दवाई के ठीक कर दूंगा। डिप्रेशन का इलाज मैं ही हूँ, आप ही समझो। मैं ही कर सकता हूँ डिप्रेशन का इलाज। कोई भी आए उसको 7 दिन में बिंदास। लेकिन जो व्यक्ति अगर डिप्रेस्ड हो और वो नास्तिक भी हो, फिर आप उसको कैसे कन्विंस करोगे? नास्तिक है तो क्या दिक्कत है? आके बैठे मेरे सामने, बस टैबलेट खाने से तो अच्छा मेरे सामने बैठे। नास्तिक है आस्तिक है वो फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं बना दूंगा उसको। नास्तिक है तो आस्तिक बना दूंगा, इसमें क्या है। कोई नास्तिक नहीं संसार में। सत्संग का देखो, अंधकार क्या है? अंधकार किसे कहते हैं बताओ आप? लैक ऑफ नॉलेज। प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। उसी प्रकार कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक हूं, नास्तिक कोई नहीं होता। जैसे प्रकाश ना पहुंचने से अंधकार स्वतः प्रकट होता है, उसी तरह ज्ञान ना पहुंचने से, सत्संग ना पहुंचने से नास्तिकता अंधकार की तरह अपने आप प्रकट हो जाती है। जिस दिन भक्ति का दिया जला, सत्संग का दिया जला, वो नास्तिकता खत्म हो जाएगी, आप आस्तिक हो जाएंगे। कोई नास्तिक नहीं है संसार में। आप बिठाइए मेरे सामने कितने नास्तिकों को, पल भर में नास्तिक हो जाए तो कह देना। आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? मैं तो आस्तिक हूँ। फिर ठीक है।